नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनालॉजी के कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज का जो है वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 9, 79 और 7 इसमें रिलेशन बनाया है और रिलेशन बनाकर यह संबंध बनाया है। आपको बताना है कि इससे संबंधित इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है जो इस क्वेश्चन से संबंध रखता है। तो इस तरह के सवाल में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे इस जो क्वेश्चन है इसमें क्या संबंध बनाया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या संबंध बनाया है, और अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पुश करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो देखिए 9 और 7, जब हम 9 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, तो 9 7 63, और जब हम 9 और 7 को जोड़ते हैं यानी कि 9 + 7 तो यह कितना बनता है, 16 बनता है। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यह कितना बन रहा है, 79 बन रहा है। यानी कि एक बार इन दोनों का फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को जोड़कर ऐड कर दिया है, तब जाकर यह बीच वाला बन रहा है। यानी किसी तरह संबंध हम देखना है इसमें ऑप्शन में कि किस में यह संबंध स्थापित हो रहा है। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं। तो देखिए 15 और 14, जब हम 15 गुना 14 करते हैं तो कितना आ रहा है, 15 गुना 14 जब करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। और जब हम 15 और 14 को जब ऐड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, यह 29 आएगा। और जब हम इसे 210 और 29 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 9, 3 और 239। यानी कि यह बीच वाला संख्या जो आ रहा है यह इस क्वेश्चन के अनुसार संबंध रख रहा है। यानी कि 15 और 14 में गुना करने के बाद 210, 15 और 14 को जोड़ने के बाद 29, और जब हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 239 बीच वाली संख्या आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न वाला क्वेश्चन से संबंध स्थापित करता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि म्यांमार का अनुपात जो है वह ज्ञात से है। म्यांमार का अनुपात ज्ञात से है, तो पाकिस्तान का अनुपात वाट, यानी कि पाकिस्तान का किससे संबंध है, इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए म्यांमार क्या है, एक देश है, और ज्ञात क्या है, वहाँ की मुद्रा है। यानी कि म्यांमार की मुद्रा को हम क्या कहते हैं, तो ज्ञात कहते हैं। तो पाकिस्तान की मुद्रा को हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान की मुद्रा को हम क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुपया। रुपया हम पाकिस्तान के भी मुद्रा को रुपया कहते हैं और भारत के भी भारत के भी मुद्रा को क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं। यहाँ पे देखिए रियाल दिया है, ऑप्शन ए में रियाल दिया है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि रियाल किससे संबंध रखता है, किस देश से संबंध रखता है, तो यह ईरान से है। ईरान देश की मुद्रा का क्या कहते हैं, रियाल कहते हैं। और दिरहम किसका कहते हैं, तो संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई के मुद्रा को क्या कहते हैं, तो दिरहम कहते हैं। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है। तो 4 नंबर दिनार किस देश की मुद्रा का नाम है, तो वह कुवैत की मुद्रा का नाम है। तो ये ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं अगर जीके आपको याद है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है दर्जी का संबंध पोशाक से है। दर्जी का संबंध पोशाक से है उसी प्रकार है जैसे कि मोची का संबंध डैश से है। ऑप्शन है जूता से, साइकिल से, फर्नीचर से या इमारत से। तो देखिए दर्जी क्या है, दर्जी का संबंध पोशाक से, यानी कि दर्जी जो है वह पोशाक बनाता है, दर्जी पोशाक को सिलता है। तो उसी प्रकार क्या है, मोची का काम क्या है, तो मोची का काम क्या है, जूते को सिलना। तो मोची का संबंध किससे हो जाएगा, डायरेक्ट जूता से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, जूता भरा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जूता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 7 का अनुपात 36 से है, समानुपात 5 का अनुपात वाट। यानी कि 7 का अनुपात 36 से जिस प्रकार है उसी प्रकार 5 का अनुपात किससे संबंध होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखकर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहला जो अनुपात दिया है हमें सबसे पहले इसको देखना होता है कि यह किस तरह से इसको अनुपात को संतुष्ट किया है। तो देखिए 7 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 छक 42, और जब हम 42 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 36। यानी कि 7 में 6 से गुना किया है और फिर 6 घटा दिया है, तब जाकर यह जो 36 है वह संख्या आया है। ठीक, हम 5 को भी उसी प्रकार करके देखेंगे कि क्या उस तरह करने पर ऑप्शन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए 5 का जब हम 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, 5 6 का 30, और 30 में जब हम फिर -6 करेंगे तो कितना आएगा, 24।
24 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 24। यानी कि इस तरह से सवाल हमारा ऑप्शन मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 24। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन लिखा है बार्क BARK, इसका अनुपात बनाकर FXWI अनुपात बनाकर किया है समानुपात में स्टॉप। यानी कि इस तरह इसको जिस प्रक्रिया द्वारा यह लिखा है उसी प्रकार स्टॉप का क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में बनाना है कि स्टॉप का क्या कोड आएगा। तो देखिए बी बार्क को हम पहले इसको क्या करना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है। अगर आपको ABCD का कोड याद है तो यह सवाल जो है आसानी से बन जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या प्रक्रिया लगाया है। तो देखिए यहाँ पे बार्क का ये कोड यह क्या है। बार्क को हम बी को क्या कहते हैं, तो 2 है, 2 नंबर पर बी आता है। ए कितना नंबर पर आता है, 1 नंबर पे आता है। और आर कितना नंबर पर आता है, 18। और के कितना नंबर पर आता है, 11। और यहाँ पर देखिए अब एफ कितना नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आता है। एक्स कितना पे, 24 पे आता है। डब्ल्यू कितना पे आता है, 23 पे आता है। और आई कितना पर आता है, 9 पर आता है। अब देखेंगे कि हम 2 से एक ही बार 6 किया है, तो यहाँ कि कितना क्या किया है, +4 किया है। उसके बाद देखिए 1 से 24 किया है, यानी कि यह पीछे की तरफ आ रहा है। ABCD में टोटल 26 संख्या होती है, तो 1 से पीछे की तरफ आएंगे, 3 अंक आएंगे तो 24 आएगा, यानी कि यहाँ पे -3 किया है। 18 के बाद 23 किया है, यानी कि यहाँ पे +5 किया है। और 11 के बाद 9 किया है, यानी कि यहाँ पे -2 किया है। यहाँ से हम संबंध देख लिए कि बार्क का किस प्रकार कोड करके FXWI बनाया है। तो इसी तरह हम स्टॉप को भी लिखेंगे, तो STOP स्टॉप। तो एस का कोड क्या होता है, तो एस का कोड 19 होता है। टी का कोड क्या होता है, तो 20 होता है। ओ का 15 और पी का कितना होता है, तो 16 होता है। देखिए जब हम यहाँ पे क्या किया है, 2 में 4 जोड़ा था, तो 19 में जब हम 4 जोड़ेंगे, तो 19 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और 23 को हम 23 को ABCD में क्या लिखते हैं, तो W लिखते हैं। उसके बाद देखिए 1 के बाद 3 घटाया है, तो यहाँ 20 के बाद जब हम -3 करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। और 17 को हम ABCD में क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। ओ में क्या किया है, तो ओ में यहाँ पे 5, आर में 5 जोड़ा है, तो यहाँ पे हम ओ में भी 5 जोड़ेंगे, तो ओ 15 है। 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 नंबर पर क्या आता है, टी आता है। उसके बाद क्या किया, लास्ट में क्या किया है, तो -2 किया है, तो -2। 16 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। और 14 नंबर पर क्या ABCD का अंक आता है, तो वह एन आता है। यानी कि यह जो कोड आया, यह अगर ऑप्शन में है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा WQTN। तो WQTN आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है WQTN। तो इस तरह से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।